अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सऊदी अरेबिया। आज की वीडियो जो है जितने भी इकामा होल्डर्स या सऊदी अरब में जो मुकीम लोग हैं या जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, जो दूसरे मुल्क से सऊदी अरब में आए हुए हैं, उन सब के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हरूब क्या है, हरूब कैसे कैंसिल होता है और क्या ये जो एजेंट्स हैं जो आपको जवाज़ात के बारे में मिलते हैं या फेसबुक के ऊपर आप पोस्ट देखते हैं कि जी आपका हम जो है वो हरूज ख़त्म करवा देंगे, तो हमको आप इतने पैसे दें, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है हरूब ऐसी चीज़ है कि अगर आपके ऊपर हरूब लग गया है तो आप दोबारा सऊदी अरब एंटर नहीं हो सकते। इवन कि आप उम्रा और हज के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि आपके लिए दोबारा आप सऊदी अरब आए। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है, ये क्या कानून है, कैसे ख़त्म करवा सकते हैं अपना हरूब, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनल एग्जिट और हरूब में क्या फ़र्क है। खरूज नहाई या हरूफ, इनमें क्या फर्क है? फाइनल एग्जिट का अगर अरबिक में ट्रांसलेशन की जाए तो उसका मतलब बनता है खरूज नहाई। खरूज नहाई या फाइनल एग्जिट एक ही चीज है। अब हरूब और फाइनल एग्जिट में क्या फर्क है? हरूब जो होता है वो आप जब अपने कफील से भाग जाते हैं, आप जो है कफील जो है रिपोर्ट करता है जी ये मेरा जो बंदा है ये मुझसे भाग गया, काम मेरे पास काम पे नहीं आता, ये बंदा कल को कोई क्राइम करता है, जो कुछ भी करता है मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये बंदा भगोड़ा है मेरी तरफ से, मेरे पास काम पे भी नहीं आ रहा। तो उस सूरत में वो केस फाइल करता है जवाजात में, और जवाजात अगर उसको जब एक्सेप्ट करती है तो फिर आपके ऊपर वो हरूब लगा देती है और पुलिस जो है आपको किसी भी वक्त जो है वो पकड़ सकती है। तो इसको कहते हैं हरूब। फिर जब पुलिस आपको पकड़ ले तो फिर वो आपको डिपोर्ट कर देगी, तो फिर आप दोबारा सऊदी अरब एंटर नहीं हो सकते, इसको कहते हैं हरूब। लेकिन फाइनल एग्जिट या हरूज नाई उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें बंदा अपनी मर्जी लीगल तरीके से मुल्क छोड़ के जाता है। जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से जो है वो सऊदी अरब आते हैं तो आपके पास राइट है, आप किसी भी वक्त अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जा सकता है हो जाता है, या कंपनी के पास काम नहीं है, या आपको कफील पसंद नहीं आता, या आपको मुल्क पसंद नहीं आता, या आपको कंपनी पसंद नहीं आती, उस सूरतों में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने कफील को या कंपनी को, जी जी मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ या कोई इमरजेंसी हो गई, फिलहाल मैं काम नहीं करना चाहता सऊदी अरब में, मैं जाना चाहता हूँ ये कंट्री छोड़ के। तो फिर वो क्या करते हैं, एक लीगल तरीका है, वो आपसे थोड़ी सी फीस लेते हैं, आपको जो है वो फाइनल एग्जिट लगा देते हैं, आप वो पेपर लें, और उसका भी टाइम पीरियड होता है कि विद इन 2 मंथ्स यानी कि 16 डेज के अंदर अंदर आपने कंट्री छोड़ के जाना होता है। लेकिन बाद में अगर आप कंट्री छोड़ के जाते हैं, आपका जो है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 साल बाद जो आपका दिल करता है आप दोबारा सऊदी अरब में जाए, तो फिर आप नया वीजा लेकर दोबारा आ सकते हैं सऊदी अरब। इसको कहते हैं फाइनल एग्जिट या खरूज नहाई। लेकिन जैसे मैंने हरूब बताया, हरूब हरूब में ऐसा नहीं है, हरूब में आप दोबारा एंट्री नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट जो मेरा था हरूब के बारे में ये तो क्लियर हो गया। लेकिन फाइनल एग्जिट हरूब कैसे चेक करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है आपका। कैसे चेक करते हैं? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको एक नई वीडियो मिलेगी, प्रैक्टिकली मैं उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हरूब या फाइनल एग्जिट कैसे चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं, हरूब कैसे खत्म करें। देखिए, जब आपका हरूब लग गया, विद इन 15 डेज आपने या तो अपनी एम्बेसी को रिपोर्ट करना है, या लेबर कोर्ट को, या जवाजात में जाकर रिपोर्ट करना है, ये जी ये मेरा जो हरूब है ये गैर कानूनी है। दो चीजें मैं और आपको बता दूं, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आपका कफील आपको धमकियां दे रहा है, जी मुझे पैसे दो, ये करो, कंपनी कह रही है ये करो वो करो, गलत काम करो, पैसा देते रहो। फिर अगर उस केस में आपने पैसा नहीं देना, अगर आपका इकामा एक्सपायर है, उस वो जो हरूफ है उसके कफील आपका हरूफ नहीं लगा सकता अगर आपका इकामा एक्सपायर है। अगर आपके पास आपको फाइनल एग्जिट लग गया है, आपके पास पेपर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है आपको 2 महीने के अंदर अंदर मुल्क छोड़ना है, सऊदी अरब छोड़ के जाना है, तो उस सूरत में भी आपके ऊपर हरूफ नहीं लग सकता। इन दोनों सूरतों में कफील या कंपनी जो मर्जी के, आपने कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना, ठीक है। उस सूरत में हरूफ नहीं लग सकता अगर आपको कोई धमकी दे, ये चीज क्लियर है। लेकिन जब आपका इकामा एक्सपायर नहीं था या आपने का फाइनल एग्जिट नहीं लगा था, उस सूरत में अगर आपकी कंपनी या जो है कफील आपको धमकी देता है, जी ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, फिर आपने क्या करना है, आपने प्रूफ इकट्ठे शुरू करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको कहता है इतने पैसे दो मैं तुम्हारा इकामा रिन्यू करवा देता, आपने पैसे दिए, कामा रिन्यू नहीं हुआ, आपने वो जो स्क्रीनशॉट, जो मोबाइल रिकॉर्डिंग, कॉल की रिकॉर्डिंग या व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री, सारे जो है वो प्रूफ उनके स्क्रीनशॉट लेके या रिकॉर्डिंग लेके आपने इकट्ठी करनी है, ठीक है।
फिर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कफील जो आपसे कफील ने कमिटमेंट की, उसने नहीं की, उसने हरोब लगा दिया, पैसे लिए, कामा नहीं लगवाई, या कंपनी ने जो कमिटमेंट की नहीं किया, या कहा ऐसे करोगे तो फिर मैं आपका हरोब कैंसिल करवा दूंगा, या जो भी कहते हैं आपने प्रूफ इकट्ठे करने हैं। लेकिन जब 15 दिन के अंदर अंदर, जब ही 15 दिन से पहले आपने जाना है, और जैसे मैंने बताया आपको, आपने रिपोर्ट करना है अपनी एम्बेसी में, या जवाजात में, या लेबर कोर्ट में आपने रिपोर्ट करना है वो सारे प्रूफ जो आपने इकट्ठे किए होंगे। आपने जाकर कहना है जी मेरे ऊपर जो हरोप लगा हुआ है ये तो सरासर गलत है, ये गैर कानूनी है। फिर वो पूछेंगे भाई आपके पास क्या प्रूफ है, आपका केस सुना जाएगा, आप बताएंगे ये देखें इस कफील ने या इस कंपनी ने मुझे कहा था ये काम करो, नहीं तो हम तुम्हें निकाल देंगे, हरोप लगा देंगे, मैंने इनको कहा था। जैसे कंपनी वालों के साथ ये होता है, तो कंपनी कहती है फलाने प्रोजेक्ट पे जाओ, आप कहते हैं मुझे ये नहीं, फिर वो आपको धमकी देते हैं हम हरोप लगा देंगे। तो अगर वो आपको धमकी देते हैं ये इस काम की वजह से, फिर आपने वो प्रूफ उनको दिखाना है, जी ये देखें इन्होंने ये कहा था, ये धमकी दी थी, इसलिए इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। फिर अगर आप कफील आपका कहता है जी मुझे, जो ये स्पेशली होता है आजाद वीजा वालों के लिए, मुझे इतने पैसे दो, 10,000 दो, नहीं तो मैंने तुम्हारा जो है वो आरोप लगा दूंगा। आप परेशान होते हैं, आप 10,000 देते भी हैं, फिर भी वो खा जा कहता है 5 और दो, फिर आपका एक काम लगाऊं। फिर उस सूरत में आपने जो 10 भी दिया या जो 5 भी दिया, उसका ऊपर जो है आपने जो है वो उसका प्रूफ ले लेना है, ठीक है। फिर आपको अगर वो कहता है धमकी में, आप जो है वो कहता है मैं हरूब लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, आपको पता होना चाहिए कानून का, ठीक है। अभी जो कानून जो है वो बदल गया है, मैं डिटेल में इसके ऊपर बात करूंगा। अगर आपका इकामा एक्सपायर भी हो गया, आपने फिर भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो तो आपका जो है वो हरूब लगा नहीं सकता, ठीक है। अगर इकामा नहीं भी एक्सपायर, तो वो आपको आपने कहना है मेरे पास तुम्हारे प्रूफ है, मैं भी लेबर कोर्ट में जाके अभी कानून जो है वो मुझे आता है, मैं जाके तुम्हारे खिलाफ केस जो है रिपोर्ट करूंगा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो और तुमने मुझे सैलरी भी नहीं दी हुई 3 महीने की। एज पर द लॉ कफील को हर महीने जितनी सैलरी गोसी पेपर के ऊपर लिखी हुई है वो भी भेजनी है। आप ये भी प्रूफ ले सकते हैं, अगर आप वो 3 महीने 4 महीने उसने आपको सैलरी नहीं दी, उसका भी आप रिकॉर्ड अपने गोसी से निकालें, ठीक है। तो फिर उस सूरत में सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करें। अगर हरूफ लग गया, 15 दिन में अंदर आपने रिपोर्ट की, आपने वो डॉक्यूमेंट दिखाने जी ये बंद कफील मुझे धमकियां दे रहा था, ये गैर कानूनी, उसमें 1 सेकंड में जो वो आपका जो है हरूफ, अगर आप बेगुनाह हुए उसी टाइम जो है वो आपका हरूफ कैंसिल करेंगे, और उसके बाद आपके पास अथॉरिटी होगी, आप किसी भी कंपनी में ट्रांसफर लें, किसी भी कफील में जो है वो आप काम कर सकते हैं। या अगर आपको वो फाइनल एग्जिट लगा देते हैं हरूफ की जगह, फिर आप अपने मुल्क में जाकर दोबारा किसी और नए वीजे के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये तब हो सकता है अगर आप विद इन 15 डेज करें, 15 दिन के अंदर अंदर करें। अगर 15 दिन गुजर गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बेशक जो मर्जी हो जाए। ये जवाजात की तरफ से क्लियर कट जो है, रिसेंटली भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर बेशक कफील चाहे कंपनी चाहे, या कंपनी के आप आ जाओ हम आपका हरूफ कैंसिल करवा देंगे, ये सरासर गलत है। 15 दिन गुजर जाए फिर आपने कोई पैसा कुछ नहीं माना, फिर आपने क्या करना है, अपनी एम्बेसी के पास जाना है, या आपने सीधा अपनी एम्बेसी के पास जाना है। आप फिर बिला जेल काटे हुए आपको वो जो है वो वापस आपके कंट्री में जो है वो भेज सकते हैं, अगर 15 दिन गुजर गए। अगर आप चाहते हैं आपका आरोप खत्म हो, आपने 15 दिन के अंदर अंदर या तो कफील को कन्विंस करना है, ये मेन चीज जो अभी आ गई है। अगर तो 15 दिन जो है अभी नहीं हुए, 15 दिन के अंदर अंदर ही आपका कफील कहता है ओके वापस आ जाओ, आपकी डील हो जाती है कफील के अंदर, आपके और कफील के दरमियान, तो फिर जो है ये कंपनी और आपके दरमियान डील हो जाती है, ठीक है आप आ जाओ, हम आपका रोक कैंसिल, ठीक है। आप फिर उस सूरत में जो है कफील जो है वो चाहे तो, या कफील या कंपनी चाहे तो आपका हरूफ कैंसिल करवा सकती है। लेकिन अगर 15 दिन गुजर गए फिर कफील और कंपनी भी आपका हरूफ कैंसिल नहीं करवा सकती। अब चलते हैं नंबर 3 पे। जैसे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 2 में मैंने बताया कि जब 15 दिन गुजर जाएं, आपकी कफील और आपकी कंपनी आपका जो है हरूफ कैंसिल नहीं करवा सकती, तो ये एजेंट जो है वो कैसे कैंसिल करवा सकते हैं? नहीं नहीं मां, मुझे बताइए ये बंदों के पास क्या अथॉरिटी है कि आपका वो हरूफ कैंसिल करवा देंगे? जो कहते हैं सरासर गलत कहते हैं, आपसे पैसे लेंगे बस भाग जाएंगे, ठीक है। अगर इन वर्स्ट केस अगर कोई सक्सेस हो भी जाए जी आपका, जी आप पकड़े जाएंगे, आपको जो है आप जेल में जाएंगे। बेहतर यही है आपको, जैसे नंबर 2 मैंने अपने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, आपने कभी भी एजेंट को पैसे नहीं देने, ठीक है। ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत सारी चीजें मैंने उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताई हैं आपको समझ आ गई होंगी। और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।